अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई वीज़ा के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि दुबई वीज़ा का भी सर्विस मैं देता हूं। तो दुबई का वीज़ा अगर किसी को चाहिए, विज़िट वीज़ा, तो मुझसे या मेरे टीम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। दुबई वीज़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए भी ज़रूरी होगा। देखिए, दुबई में ना टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग को मालूम होगा। दुबई सरकार जितना सोचती नहीं है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं टूरिज़्म के पर्पज़ से। बहुत सारे लोग तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, जॉब खोजते हैं, उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। यही वजह है कि दुबई का टूरिस्ट वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सऊदी से ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना दुबई जाते हैं। तो देखिए, दुबई का सरकार जो है ना अभी क्या कर रहा है ना, रूल को चेंज कर ही रहा है। हर बार कुछ ना कुछ बदलते रहता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों का वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है और वर्क वीज़ा में वो कन्वर्ट भी नहीं हो पाता है। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, इलीगल एक्सपायर्ड्स। तो इलीगल बहुत सारे लोग दुबई के अंदर हो जाने की वजह से दुबई की हुकूमत ने दुबई का वीज़ा को थोड़ा सा टाइट कर दिया है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि दुबई का जो वीज़ा मिलता है वो हर स्टेट का अलग अलग रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। जो एक्सपीरियंस्ड एजेंसी वाले होंगे वो आपसे अलग अलग रेट लेंगे। साउथ साइड के अगर पासपोर्ट्स होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको रेट कम से कम मिले। कम से कम में आपको वीज़ा मिलेगा दुबई का। अगर हमारे साइड का होगा, झारखंड, बंगाल, यूपी, इधर, तो हो सकता है आपको रेट थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों, वीज़ा फीस तो सेम ही रहता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये होता है क्योंकि मैं रेगुलर निकालते रहता हूँ दुबई का वीज़ा, तो मुझे रेट्स भी सबके अलग होते हैं। अब बहुत डीप जाना पड़ेगा तब जा कर के ये पता चलेगा। इसके पीछे कुछ लोग अलग अलग रीजंस देते हैं, जो कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो फ़नी है। अब देखिए, दुबई का वीज़ा लेना ऐसे तो बहुत आसान है। दुबई का वीज़ा के लिए आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन कॉपी चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होता डॉक्यूमेंट। कुछ लोग पैन कार्ड भी ले लेते, आधार कार्ड भी ले लेते, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट इनफ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी। ये बैंक स्टेटमेंट ये सब नहीं चाहिए। दुबई का वीज़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% अप्रूवल के साथ ही मिले। कई बार वो रिफ्यूज भी होता है और रिजेक्ट होने का रीज़न भी पता नहीं चलता। दुबई का वीज़ा शारजाह से भी लोग निकालते हैं, कुछ लोग अबू धाबी से निकालते हैं, कुछ लोग दुबई से निकालते हैं। अब ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, दुबई से जो वीज़ा अप्लाई होते हैं वो रिजेक्ट बहुत कम होता है। बाकी शारजाह, अबू धाबी, उधर से रेयरली कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का आप 1% चांस मान के चलो, बहुत किस्मत ख़राब रहा तो। और आपको पता होगा ये ई वीज़ा है क्योंकि इसको स्टैंपिंग कराना नहीं पड़ता है, घर बैठे बैठे मिलता है। तो जितना भी ई वीज़ा होता है उसका एडवांस पेमेंट होता है, और वो अगर रिफ्यूज़ हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो उसका पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, वो पैसा वापस नहीं मिलता। तो दुबई का वीज़ा में भी सेम यही है जैसा सऊदी का उम्रा वीज़ा में है। अब आपको ये भी मैं बताता चलूँ, जैसे सऊदी का उम्रा वीज़ा ई वीज़ा है, लेकिन उम्रा वीज़ा में सबका सेम चार्ज लगता है, बच्चा हो बड़ा हो सेम चार्ज। लेकिन दुबई का वीज़ा में ऐसा नहीं है। 17 साल से अगर नीचे उम्र है बच्चों का तो फिर उनका चार्ज कम लगता है। अगर एडल्ट है तो उनका चार्ज सेम लगता है। यानी 17 साल के ऊपर जो लोग 18 के ऊपर हो जाते हैं उनका तो सेम लगता है, और जो 17 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनका चार्ज एकदम कम हो जाता है। मान लो अगर 1 महीने का वीज़ा आप 7,500 में ले रहे हो या 8,000 में ले रहे हो, तो बच्चों का वीज़ा आधा से भी आपको कम प्राइस में मिल जाता है। ये एक दुबई में अच्छा एडवांटेज है। अब देखिए, अगर आप लोग कोई सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो दुबई घूमने का, तो आप हमसे या मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। दुबई का वीज़ा आपको मिल जाएगा। टिकट भी हमारे पास होता है, ग्रुप फेयर हमारे पास एनी टाइम रहता है दुबई का। कोई भी महीना में आप लोग जा रहे हो आपको मिल जाएगा। दिल्ली से भी, मुंबई से भी दुबई, चाहे आप दुबई जाओ, अबू धाबी जाओ, शारजाह जाओ, उधर का हमारे पास सीट्स अवेलेबल रहता है। जो ऑनलाइन फेयर आप चेक करो उससे कम में मिलेगा। तो आई होप दुबई वीज़ा के बारे में बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिल ही गया होगा। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन
उनका वेबसाइट में जाके, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो लोग आपका वीज़ा अप्रूव ना करें, फिर आपको कोई एजेंट का या एजेंसी का सहारा लेना पड़ सकता है। दुबई वीज़ा के लिए इंटरेस्टिंगली रिसेंट में एक और चेंज किया है रूल में दुबई इमिग्रेशन ने, कि भाई जब आप अप्लाई करोगे तब आपको होटल बुकिंग मैंडेटरी दिखाना पड़ेगा और टिकट भी दिखाना पड़ेगा, और वो डम्मी नहीं होना चाहिए, ये शर्त रखा उन्होंने। अब मान लीजिए कोई अप्लाई करेगा दुबई का वीज़ा, तो वो पहले से प्लान नहीं किया हुआ है, होटल बुकिंग भी नहीं करेगा, टिकट भी नहीं करेगा, ऐसे में क्या करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कोई एजेंसी को, जैसे हमें दे दिया, तो हम उसका रिटर्न टिकट भी मैनेज कर लेंगे, उसका होटल बुकिंग भी मैनेज कर लेंगे, वीज़ा निकाल के उसको दे देंगे। जब वो ट्रैवल करेगा ना उस समय उसको टिकट तो लेना ही है, रिटर्न टिकट मांगता है इमिग्रेशन वाला बंदा, तो रिटर्न में वो ले सकता है डम्मी टिकट, उसका भी सर्विस देते हैं। होटल बुकिंग अगर डम्मी चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, ऑनलाइन रहेगा, वहाँ पहुँचने के बाद कैंसिल करेंगे। बाकी कैश वाला जो फंडा है, जो बीच में वो लोग बहुत टाइट हो गए थे, इंडिया का कम से कम 50-60 हज़ार लेके जाना है, 3000 दिरहम तक लेके जाना है, वो आपको मैनेज करना है। लेकिन अभी का जो फीडबैक है रिसेंट में, रूल थोड़ा लूज हो गया भाई, वहाँ पे अब नहीं पूछते ही है, लेकिन किस्मत ख़राब होने से पूछ भी सकता है, तो 3000 दिरहम तक आपको कैरी करना अपने साथ में। बाकी अगर आपका ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला, तो ओके टू बोर्ड कराना पड़ता है, वो आप करा लीजिएगा। अगर ECNR पासपोर्ट है तो ओके टू बोर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।